झारखंड की समृद्ध विरासत का प्रतीक उत्तरी छोटा नागपुर कला, खनिज संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। झीलों और झरनों से सुसज्जित इस क्षेत्र के विकास को लेकर हजारीबाग में नक्षत्र कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर नक्षत्र न्यूज के CMD राकेश ओझा, डायरेक्टर विक्की श्रीवास्तव, पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल ने अपने संघर्ष और राज्य सरकार की नीतियों पर खुलकर बात रखी। अभिनंदन कीजिएगा आप भी, एक बार जोरदार स्वागत कीजिएगा उनका। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुभारंभ किया जा रहा है इस वक्त नक्षत्र न्यूज संवाद कार्यक्रम का। तो यहाँ पर एयरपोर्ट का जो डिमांड जो है वो सबसे ज्यादा है। दुर्भाग्य से पहले क्या हुआ है कि एयरपोर्ट का एक बार शिलान्यास भी हुआ, लेकिन आगे प्रगति नहीं हो पाई क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध नहीं कराया। तो यहाँ मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है। उड़ान में इसको पंजीकृत कर लिया गया, हजारीबाग उड़ान के लिस्ट में है। अब जमीन राज्य की सरकार को देनी है। केंद्र ने कई एक बार पत्राचार भी किया है कि राज्य सरकार जो है जमीन दे तो हम लोग इसको बनाएं। हम लोग भी कई एक बार मुख्यमंत्री से मिल के आए, सरकार के अन्य राज्य सरकार के जो जितने भी कॉर्नर्स हैं उनको हम लोगों ने खटखटाया है कि आप भाई इसको जमीन दें। तो मैं यहाँ के लोगों को इतना ही आश्वस्त कराता हूँ कि हम लोग लगे हैं। जैसे ही राज्य सरकार जमीन को देगी हम लोग इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ झारखंड का औद्योगिकरण होना है तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को यहाँ की सरकार को ठीक करना पड़ेगा। रघुवर दास जी ने प्रयास किया था, उनके समय में उद्योग आई भी और उसका शुरुआत भी हो गया था, एक माहौल भी बन रहा था। अभी आप देखिए केंद्र सरकार ने प्रयास किया है तो उग्रवाद जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। उग्रवाद अब समाप्त हो गया है। तो केंद्र सरकार अपने पैसे का मॉनिटरिंग अगर करेगी और या कर रही है तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। ये यहाँ के पदाधिकारी अगर आप देखेंगे यहाँ का सरकार कोयला चोरी, बालू चोरी, पत्थर चोरी, ड्रग्स, इन सब चीजों में अति व्यस्त है। इनके पास समय नहीं है कि ये विकास की कोई योजनाओं का क्रियान्वयन कर सके। बहुत सिंपल आपको उदाहरण दे रहा हूं। मैं 14 से 19 तक रघुवर जी की सरकार में मैं विधायक था। प्रत्येक वर्ष 42 किलोमीटर से ज्यादा सड़क मैंने उस पीरियड में बनाया था, प्रत्येक वर्ष। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ के एक सम्मानीय विधायक जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग को 15 किलोमीटर सड़क मिलता है। तो 10 साल के बाद ये जो है सड़कों की संख्या घटा दी गई। अमूमन आप हर चीज में देखिएगा कि बढ़ोतरी होता है, लेकिन यहाँ सड़कों की संख्या घटा दी गई। तो अगर सड़क नहीं बनेगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं होगा तो कैसे चलेगा। इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई समस्या है तो बेरोजगारी की समस्या है। और बेरोजगारी को लेकर के अगर एग्जाम्स जो होते हैं, जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं या जो नौकरी से संबंधित एग्जाम्स होते हैं, अगर उसको बार बार कैंसिल किया जाए तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन आपको इस देश की जो व्यवस्था है उसमें समझना पड़ेगा कि अगर जो खुद क्वेश्चन पेपर बनाता हो, क्वेश्चन जो सेट करता हो, अगर वही लीक करे तो क्या मैकेनिज्म से हम लोग काम करें, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन सुखद ये है कि जो पेपर अभी लीक हुआ था उसके 1 महीना के भीतर सरकार ने सक्सेसफुली उस एग्जाम को करके और जो स्टूडेंट्स थे उनके भविष्य को में कोई नुकसान नहीं हो, कोई बहुत बड़ा क्षति नहीं हो, इसका गवर्नमेंट ने इंश्योर किया और हम लोग उस पर